हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग आइपेक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले वी हैव टू नो अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर नेमिंग। लेकिन उससे पहले हमें नेमिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल को फॉलो करना है, जिसके हेल्प से हम आइपेक नेमिंग ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर नेमिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या सम इम्पॉर्टेंट रूल्स। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर नेमिंग, फॉर नेमिंग। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट ए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट ए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, हाँ, इट may be a straight और कर्व। ये चेन स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, हमें सबसे पहले कार्बन को काउंट करना है और काउंट करने के बाद चूज क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। इट मे बी अ स्ट्रेट और कर्व। ये कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है। जैसे एज एन एग्जांपल, ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमें क्या करना है? सबसे पहले वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड देन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक, तो देखिए, तो अगर हम स्ट्रेट चेन में कार्बन को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम जो है वो कितना आ रहा है? 5 एटम आ रहा है। यानी 5 atoms are connected, 5 carbon atoms are connected to each other in a longest chain। ठीक है, लेकिन अगर इसे कर्व चेन में अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर कर्व चेन में अगर हम काउंट कर रहे हैं तो लॉन्गेस्ट चेन क्या आ रहा है? 6 कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है। ठीक है, यानी इस चेन में 6 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, एंड दैट्स विल बी इट इज द लॉन्गेस्ट चेन। यानी ये क्या होगा? मेरा लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इज द लॉन्गेस्ट चेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। इट मे बी अ स्ट्रेट और कर्व। ये स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो यानी ये जो मेरा कार्बन एटम होगा, यानी ये जो मेरा नंबर ऑफ कार्बन का चेन होगा, ये क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन होगा। ठीक है, इसे हम क्या करें? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। हाँ, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, इसे हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम के रूप में सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड दिस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज पैरेंट चेन, जिसे हम पैरेंट चेन का नाम देंगे और मेन चेन के नाम से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, यानी ये जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम है, इसे हम पैरेंट चेन या फिर इसे मेन चेन का नाम देते हैं। ठीक है, और वैसा चेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। हाँ, और कह रहे हैं यहाँ पर कि वैसा चेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज कॉल्ड द साइड चेन। इसे हम साइड चेन का नाम देते हैं। साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम होगा उसे हम पैरेंट चेन कहेंगे, और जो नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन होगा उसे हम साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है। मेरा सेकेंड रूल कहता है, ठीक है, समटाइम्स there may be two or more carbon atoms, two or more carbon chains, two or more carbon chain of equal lengths
are present in a molecule, are present in a molecule। अब देखिए क्या कह रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर कभी कभी क्या होता है इक्वल लेंथ, यानी कह रहा है कभी कभी जो है 2 और मोर कार्बन चेन ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, यानी इक्वल लेंथ वाला कार्बन चेन भी कभी कभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मौजूद होता है, ठीक है। तो उस समय हम किस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस समय हम चेन को कैसे सिलेक्ट करेंगे, यदि अगर दो चेन अगर इक्वल लेंथ का आ रहा हो, ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि sometimes there may be 2 or more carbon chain of equal length are present in a molecule, ठीक है। then तो हमें क्या करना है, then we have to select that chain, तो हमें क्या करना है उस चेन को सिलेक्ट करना है, then we have to select that chain which contains maximum number of side chain, जिसमें क्या हो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, ठीक है, यानी वैसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 या अधिक सेम लेंथ का कार्बन चेन आ रहा है ना, सेम लेंथ का कार्बन चेन आ रहा हो, तो हम उन दोनों में से किसे लॉन्गेस्ट चेन का नाम देंगे, है ना। इट इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर अस, ये हमारे लिए क्या होगा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू सिलेक्ट दैट चेन, हमें उस चेन को सिलेक्ट करना है, उस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सिलेक्ट करना है विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन और सबस्टिट्यूएंट क्या होता है मौजूद होता है, ठीक है। जैसे एज एन एग्जांपल, ठीक है, ये आपका क्या है एक एग्जांपल आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका एक एग्जांपल आ रहा है, ठीक, ध्यान दीजिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। इसमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कौन होगा, देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो रहा है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कितना है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन है, ठीक है। इस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन में इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, यानी इसका मतलब क्या है ये साइड चेन, इसका मतलब क्या है ये साइड चेन, ठीक है। तो सोचिए कि अगर ये लॉन्गेस्ट चेन है तो यहाँ साइड चेन की संख्या कितनी है, केवल एक है, ये आपका क्या हो गया एक साइड चेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन एटम जो है सिर्फ अटैच है इस लॉन्गेस्ट चेन से, ठीक है, लेकिन ये अटैच है लेकिन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, सो इट इज कॉल्ड द साइड चेन और सबस्टिट्यूएंट, है ना। यानी अगर हम वी हैव टू सिलेक्ट दिस चेन, अगर हम इस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं देन इट कंटेन ओनली वन सबस्टिट्यूएंट, ठीक है, केवल इसमें एक सबस्टिट्यूएंट मौजूद है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि अगर कह रहा है यहाँ पर कि, ठीक है, अब अगर कह रहा है यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है यहाँ पर कि अगर इस लॉन्गेस्ट चेन को हम इस लॉन्गेस्ट चेन को स्ट्रेट चेन वाले को लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेकर अगर हम इसे लॉन्गेस्ट चेन ले ले, देखिए यहाँ पर ये भी क्या है, इट आल्सो कंटेन 5 एटम्स 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी यहाँ भी 5 एटम्स ऑफ कार्बन था, यहाँ भी 5 एटम्स ऑफ कार्बन है जो आपस में कनेक्टेड है, इट इज द स्ट्रेट चेन, इट इज द कर्व चेन, ये कर्व चेन है लेकिन ये क्या है, ठीक है, लॉन्ग चेन है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है बट इट कंटेन ओनली वन साइड चेन, ये कर्व चेन है बट इट कंटेन 1 2 और 3 साइड चेन, लेकिन यहाँ पर क्या मौजूद है 3 साइड चेन मौजूद है, एक साइड चेन ये होगा, ये साइड चेन ये होगा, एक साइड चेन ये होगा, क्यों, बिकॉज दिस आर नॉट द पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो ये भी क्या है सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन है, सेम लेंथ का कार्बन चेन है, ठीक है, ये भी 5 कार्बन एटम मौजूद है, इसमें भी 5 कार्बन एटम मौजूद है इन लॉन्गेस्ट चेन, यानी दोनों क्या है सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन है, ठीक है, यानी कार्बन चेन जो है वो इक्वल लेंथ का है, ठीक है। अब दोनों में से किसे सेलेक्ट करना है, तो इट कंटेन ओनली वन साइड चेन बट इट कंटेन्स 3 साइड चेन्स, these are not the part of the longest chain, it contain 3 side chains, मतलब क्या है कि 3 सब chains, ठीक है, it contain 3 side chains, it contain one side chain,
तो अभी मैंने क्या कहा, वी हैव टू चूज, वी हैव टू सेलेक्ट दैट चेन व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सो इट इज द राइट ऑर्डर। यानी ये जो मेरा क्या होगा, राइट सिलेक्शन होगा, है ना, इट इज द राइट सिलेक्शन फॉर मी, ये हमारे लिए क्या होगा, राइट सिलेक्शन होगा, ठीक है। इट इज द रॉन्ग सिलेक्शन, ठीक है। भले यहाँ पर चेन लेंथ सेम है, लेकिन इट कंटेन ओनली वन साइड चेन बट इट कंटेन 3 साइड चेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड चेन क्या है, ज्यादा है, सो वी हैव टू सेलेक्ट दिस कर्व चेन एज ए लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। यानी इस कर्व चेन को हम एज ए लॉन्गेस्ट चेन के रूप में सिलेक्ट करें, ठीक है। चलिए अब देखिए आप रूल्स नंबर 3 क्या कहता है। रूल्स नंबर 3, रूल्स नंबर 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इफ सिंगल बॉन्ड, if single bond is present, if single bond is present between carbon atom in a longest chain, then we have to use additive word in, है ना, we have to use the additive word in to show the saturation of that organic molecule as a 1 degree suffix, primary suffix। यानी अगर कहा जा रहा है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर विद सिंगल बॉन्ड, ठीक है, देन वी हैव टू यूज एन एडिटिव वर्ड एन एज ए प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, टू शो द सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैचुरेशन को इंडिकेट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड एन, ठीक है, आल्सो रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, ठीक है। यदि कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड है तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड एन एज ए प्राइमरी सफिक्स व्हिच इंडिकेट द सैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैचुरेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। हाँ, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर कह रहे हैं यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, इस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम में कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर विद सिंगल बॉन्ड, है ना, विद सिंगल बॉन्ड। तो इसे इंडिकेट करने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड एन एज ए प्राइमरी सफिक्स। इसे हम प्राइमरी सफिक्स के रूप में हम यहाँ पर एन वर्ड का यूज करेंगे टू शो द सैचुरेशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए अब देखिए उसी प्रकार कर रहे हैं यहाँ पर कि इफ सिमिलरली इफ, अब अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम, अगर कार्बन एटम के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो इन ए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, टू इंडिकेट डबल बॉन्ड, हेंस टू इंडिकेट डबल बॉन्ड वी हैव टू यूज द एडिटिव वर्ड ई, ठीक है। इफ triple bond is present between the carbon atom, then to indicate triple bond between the carbon atom in a longest chain we have to use the word ion to show the unsaturation of organic compound as a primary suffix। तो हम प्राइमरी सफिक्स के रूप में इन वर्ड का यूज करेंगे, आयन वर्ड का यूज करेंगे टू शो द अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में हम किस वर्ड का यूज करेंगे, इन का और आयन का, ठीक है। तो यदि अगर कह रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद डबल बॉन्ड, देन वी हैव टू यूज इन टू शो द अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो हम प्राइमरी सफिक्स के रूप में इन वर्ड का यूज करेंगे। अगर कह रहा है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम, देन वी हैव टू यूज द वर्ड आयन टू शो द अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, टू एज ए प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में हम आयन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल
ठीक है, यहां देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम, तो टू इंडिकेट डबल बॉन्ड वी हैव टू यूज द वर्ड इन एज ए प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के रूप में हम इन वर्ड का यूज करते हैं टू शो द अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर कहा रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन में, अगर कहा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन में ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है ना इन द लॉन्गेस्ट चेन, तो कह रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करने के लिए वी हैव टू यूज द एडिटिव वर्ड आइन टू शो द अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए प्राइमरी सफिक्स। तो यहां पर अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स में वी हैव टू यूज द वर्ड आइन टू शो द अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मेरा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अब मेरा नेक्स्ट रूल कहता है लोएस्ट सम रूल। ये क्या है, लोएस्ट सम रूल है ना, लोएस्ट सम रूल। अब क्या कहता है, सपोज कर लीजिए इफ टू और मोर substituents are present, if two or more substituents are present in a longest chain of carbon atom, ठीक है, then we have to use लोएस्ट सम रूल। तो हमें क्या करना है, लोएस्ट सम रूल का यूज करना है। ठीक है, अब लोएस्ट सम रूल का मतलब क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, यदि कह रहा है यहाँ पर कि टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, अगर कह रहा है यहाँ पर कि टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन ए लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, इन ए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, देन वी हैव टू यूज लोएस्ट सम रूल। तो हमें क्या करना है, लोएस्ट सम रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं, लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ठीक है, अब देखिए लोएस्ट सम रूल से हमें फॉलो करना है। क्या करना है, यहां देखिए हमें क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। अब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहां देखिए अब क्या करना है कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नंबरिंग जो होगा वो किस तरह से होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो नंबरिंग हो सकता है ना, फ्रॉम बोथ साइड, ये दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब हम ये देखना है कि किस साइड से नंबरिंग जो होगा वो सेलेक्टिव होगा। ठीक है, तो सेलेक्टिव नंबरिंग हम किस तरह से करेंगे, किस साइड से करेंगे, है ना, ये सम रूल पर डिपेंड करेगा। देखिए कैसे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है। इट इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन। ये क्या होगा मेरा, पैरेंट चेन। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, अब देखना यहाँ पर कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये तीन सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अलग अलग पोजीशन से अटैच है। ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये सेकंड पोजीशन पर अटैच है। ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये फोर्थ पोजीशन पर अटैच है और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये फिफ्थ पोजीशन पर अटैच है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि we have to add these positions of the substituent। इन सभी सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड पोजीशन पर। अगर हम इस, है ना, अगर हम लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेकंड पोजीशन पर होगा, ये फोर्थ पोजीशन पर होगा, ये क्या होगा, फिफ्थ पोजीशन पर होगा।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड द पोजीशंस, वी हैव टू ऐड द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट विच इज कनेक्टेड टू द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो देखिए इसका पोजीशन क्या है 2, इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना है 4, इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कितना है 5। ठीक है, आपका टोटल सम कितना आ रहा है 11। ठीक है, ये आ रहा है आपके, जब इसे काउंट करना है किधर से, फ्रॉम लेफ्ट साइड से। अगर हम राइट साइड से अगर काउंट करें, राइट साइड से काउंट करें तो टोटल सम ऑफ द लोकेशंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी कितना होगा, देखिए अगर इसे काउंट करेंगे तो ये क्या होगा, सेकंड पोजीशन पर होगा, ये क्या होगा, थर्ड पोजीशन पर होगा, और ये क्या होगा आपका फिफ्थ पोजीशन पर होगा। ठीक है, तो टोटल यहां पर सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है, जबकि यहां टोटल सम कितना आ रहा था 11 आ रहा था। ठीक है ना, यानी इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू सेलेक्ट राइट ऑर्डर। ठीक है, यानी इसका मतलब दिया हुआ है कि हमें जो सेलेक्ट करना है, ठीक है, यानी वी हैव टू काउंट, वी हैव टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम दिस साइड, तो फ्रॉम द राइट साइड वी हैव टू सेलेक्ट द काउंटिंग। ठीक है, हम काउंटिंग जो सेलेक्ट करेंगे वो किधर से सेलेक्ट करेंगे, राइट साइड से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर से सेलेक्ट करने पर सम ऑफ लोकेंट का मतलब क्या हो रहा है कि जिस पोजीशन से, ठीक है, जिस पोजीशन से सब्स्टिट्यूएंट कनेक्ट होता है, ठीक है, उसे क्या करें, लोकेंट्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि दिस सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड टू द सेकंड पोजीशन। ठीक है, सो इट इज द लोकेशन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सो दिस आर कॉल्ड द लोकेंट्स। ठीक है, तो अब कर रहे हैं अपन, हमें काउंट किधर से करना होगा, तो फ्रॉम द राइट साइड, क्योंकि फ्रॉम राइट साइड वी गेट अ स्मॉल या लोएस्ट वैल्यू ऑफ लोकेंट सम रूल। ठीक है, लोकेंट सम रूल का हम लोएस्ट वैल्यू गेट करते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो किधर का होगा, राइट साइड का होगा। ठीक है, यानी ये मेरा क्या आ रहा है, लोएस्ट सम रूल आ रहा है। ठीक है, यानी हमें जो काउंटिंग करना होगा वो राइट साइड से काउंटिंग करना होगा। ठीक है, तो याद रखना है, हाँ, तो याद रखना है कि इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड टू द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम देन वी हैव टू यूज द लोएस्ट सम रूल। तो हमें क्या करना है, लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना है, ये देखना है कि काउंटिंग जो होगा वो राइट साइड से होगा या लेफ्ट साइड से होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो किधर से होगा, राइट साइड वाला होगा। ठीक है, क्योंकि राइट साइड से लोकेशन को काउंट करने पर, लोकेंट्स को ऐड करने पर वी गेट लोएस्ट सम वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू गेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी कारण हमें जो काउंटिंग करना होगा किधर से काउंट करना होगा, तो राइट साइड से काउंट करना होगा। ठीक है ना, तो ये सब क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर नेमिंग थे। ठीक है, इन सभी रूल्स को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। अब इसी रूल्स को फॉलो करने के बाद हम लोग नेमिंग ऑफ एल्कीन और एल्काइन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, है ना, कि आपको नेमिंग ऑफ एल्कीन और एल्काइन के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, हाँ, हो सकता है टाइम की साइज ज़्यादा हो रहा है। हाँ, थैंक यू। ओके।